तो दोस्तों क्या हालचाल। मेरा नाम है राज और आज मैं आ गया हूँ स्पेस ट्रिप के एपिसोड 2 के साथ, जहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को देखें और फिर आप इस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर उस आई बटन में लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि यूनिवर्स के जन्म के बाद इस धरती जिस पे मैं और आप रहते हैं वो आखिरकार हमारे रहने लायक कैसे बनी। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे आपके कमेंट से पता चले कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो भाइयों शुरू करते हैं 3 2 1 के साथ, लेट्स गो। तो भाइयों धरती का जो जन्म है वो हुआ था करीब 4.9 बिलियन ईयर्स के आसपास में, और जन्म होते ही इसमें जीवन नहीं आया था। धरती के शुरुआती टाइम में धरती का टेम्परेचर बहुत ही गर्म हुआ करता था और हर जगह लावा हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या कि धरती के ग्रेविटी के कारण धरती के ऊपर मौजूद सारी गर्मी जमीन के अंदर जाने लगी, जिससे कि बन गए 4 लेयर। सबसे अंदर का लेयर जिसे कि अर्थ इनर कोर कहा जाता है, ये पृथ्वी का एकदम सेंटर है और ग्रेविटी के कारण एकदम गर्म सॉलिड बॉल जैसा हो गया, जिसका रेडियस है 750 माइल्स और इधर का टेम्परेचर है 10,000 फ़ारेनहाइट का। इसके ऊपर आता है लेयर 3 जिसे कहते हैं अर्थ आउटर कोर, जो कि 1400 माइल्स मोटी है और इधर पूरा लावा भरा पड़ा है। साथ ही इधर आयरन और निकल की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद आता है लेयर 2 जिसे कहते हैं अर्थ मैंटल, जो कि 1750 माइल तक मोटी है और इधर आपको लावा और मेटल्स मिक्स्ड अप मिलेंगे। और आखिरी में आता है पृथ्वी का सरफेस, जो कि एकदम ठंडा हो चुका है और वोल्केनो के फटने के कारण धरती पे एटमॉस्फेयर की चादर भी अब चढ़ चुकी थी। अब जो कि हमारी धरती एक हैबिचुअल जोन में थी, जहाँ पे हम सूरज के इतने करीब भी नहीं थे कि हम सूरज की आग से जल जाए, वहीं पे हम सूरज के इतने दूर भी नहीं थे कि धरती पे जो पानी था वो जम जाए, जिसके कारण धरती पे एक साइकिल शुरू हुआ। जमी हुई बर्फ पिघलकर भाप में बदलती गई और फिर भाप ठंडी होकर धरती पे बारिश बन के गिरती गई और हो गई धरती ठंडी, जिसके बाद शुरू हुआ पृथ्वी पे जीवन। अब ये जीवन की शुरुआत कैसी हुई इसके ऊपर तो साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन की शुरुआत के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी ये है कि धरती पे जीवन समुद्र के अंदर शुरू हुआ था और सबसे पहले जिन्होंने पृथ्वी पे जन्म लिया वो थे कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पे नहीं बल्कि मीथेन पर जिंदा रहा करते थे। अब जो कि पृथ्वी की गर्मी टाइम के साथ में कम हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी अराउंड 2.5 करोड़ सालों के लिए जम गई थी। और ये टाइम हमारे लिए जादू की तरह साबित हुआ, क्योंकि उन जमे हुए बर्फ के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो अभी भी जिंदा थे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करके खुद को जिंदा रख रहे थे और ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। जिसके बाद सालों साल तक ये प्रोसेस चलता रहा और फिर धीरे धीरे दुनिया पे कदम रखा पहले मल्टी सेलुलर जीवों ने। हालांकि शुरुआत में तो दुनिया में छोटे ही जीव थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वो छोटे जीव के साथ अब बड़े जीव भी इस धरती पे रहने लग गए, जिन्हें हम कहते हैं डायनासोर्स। और ये बड़े ही विशाल और खूबसूरत थे, लेकिन अफसोस ये ज्यादा समय तक राज ना कर पाए, क्योंकि एक दिन स्पेस से एक मीटियोर जिसका नाम था चिक्सक्लप क्रेटर वो आके धरती से टकरा गया और उस दिन पृथ्वी ने अराउंड 80% जीवों को खो दिया और बच गए तो सिर्फ मैमल्स। साथ ही उस मीटियोर ने पूरे धरती के लैंड मास को इधर से उधर कर दिया, जिसकी वजह से रशिया के एक पार्ट टूटकर आके एशिया से जुड़ गया, जिससे कि बना दुनिया का सबसे विशाल पहाड़ जिसे हम हिमालय कहते हैं। अब ये सारी चीजों के होने के बाद अब दुनिया अपना रूप बदलने वाली थी, क्योंकि अब जन्म होने वाला था इंसानों का, जो कि अपने दिमाग से दुनिया को कुछ और ही रूप देने वाले थे। इनकी शुरुआत हुई अफ्रीका के एप से, जिनका दिमाग समय के साथ में तेज होते गया और ये एप्स पेड़ों से नीचे उतरकर धरती पे चलने लग गए और फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद को समय के साथ में एडवांस किया और फाइनली आज हम हैं। यानी कि आप समझ सकते होंगे कि हमने कितना लंबा फासला तय किया है बंदर से इंसान तक का। अगर आप इस इवोल्यूशन को और करीब से जानना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इवोल्यूशन 2070 डॉक्यूमेंट्री मूवी को देखें, जिसमें प्रॉपर समझाया गया है कि आखिर बंदर इंसान में कैसे बदले, बंदर में फीलिंग्स कैसे आई और हमारे रिचुअल्स कैसे बने। फिलहाल अभी वीडियो पे वापस आते हैं। तो साइंटिस्ट ने अभी तक पृथ्वी पे बहुत सारे राज खोल दिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये राज सिर्फ 0.1% ही है। यानी कि अभी भी पृथ्वी अपने गोद में बहुत सारे राज छिपाकर बैठी है, जो कि इंसान धीरे धीरे समय के साथ में बाहर निकालेंगे। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने के लिए। तो मिलता हूँ स्पेस टिप के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय बाय।